अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की नई वीडियो में खुश आमदीद। वेलकम टू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज हम आपको इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची तक का सफ़र करवाएंगे। ये है इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, जहां से आपने बोर्डिंग पास लिया और सफ़र शुरू। ये प्लेन हमें जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची तक ले जाएगा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यकम मई सन 2018 से फंक्शनल है। ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का 12वां बड़ा शहर है। इस शहर की सबसे बड़ी वजह शोहरत कुदरती बंदरगाह है, जो सूबा सिंध के जनूबी साहिल पर वाक़या है, जिसको यहाँ के मकामी माहीगीर कबीले सदियों से माहीगीरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस शहर की तारीख़ी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये बंदरगाह ब्रोंज़ एज से मौजूद है। इस शहर की बंदरगाह का अहम शहर भंबोर ईसाइयत से भी पहले मौजूद था, जो इस खित्ते की तजारत में एक अहम किरदार अदा करता था। इस बंदरगाह को तारीख़ में मुख्तलिफ नामों से भी याद किया जाता है, जैसे यूनानी लोग इसको क्रोकोला पोर्ट, मोरोंटुबारा पोर्ट, बर्बेरिकन पोर्ट और रामिया पोर्ट भी कहते हैं। ये कायद आज़म हाउस है, जिसे फ्लैग स्टाफ हाउस भी कहा जाता है, जो अब एक म्यूज़ियम बन चुका है। इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट मोसेस सोमैक ने डिज़ाइन किया था। ये घर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1.5 लाख रुपए में ख़रीदा था। ये घर शाहराह फैसल और फातिमा जिन्ना रोड पर वाक़या है, जहाँ कायद आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 साल गुजारे। ये मज़ार कायद है, यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आरामगाह। इसे 1960 में मॉडर्न स्टाइल में डिज़ाइन किया गया और 1971 में मुकम्मल किया गया। ये मज़ार एम.ए. जिन्ना रोड पर वाक़या है और सयाह बहुत एहतराम से मज़ार कायद का विज़िट करते हैं। ये कराची का मशहूर मैरी टाइम म्यूज़ियम है, जो 1997 में तामीर किया गया, जहाँ कराची शहर की तारीख़ से मुतल्लिक़ बहुत सी यादगारें मौजूद हैं। कराची अरेबियन सी पर वाक़या है और अरब्स इस बंदरगाह को देबल के नाम से जानते थे, जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम अपनी फ़ौज के साथ जनूबी एशिया में सिंध के मगरबी किनारे से 712 में दाखिल हुए और वादी सिंध में राजा दाहिर को शिकस्त देकर यहाँ इस्लाम को मुतारिफ़ करवाया। राजा दाहिर एक हिंदू महाराजा था, जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी पर हुकूमत करता था। इस म्यूज़ियम के अंदर एक बहुत बड़ी गैलरी बनाई गई है। इस गैलरी में पाकिस्तान नेवी की तारीख़ और फतूहात के मुतल्लिक़ मुकम्मल मालूमात मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ मॉडल्स के बैरी जहाज़, मंजनीकें, तैराकी के लिबास, नेवी के मुख्तलिफ़ यूनिफॉर्म्स और मुख्तलिफ़ अदवार में इस्तेमाल होने वाला नेवी का जंगी साजो सामान मौजूद है। यहाँ पर एक बड़े तालाब में मॉडल सबमरीन भी बनाई गई है, जहाँ पर विज़िटर्स एग्ज़िबिशन के दिनों में विज़िट कर सकते हैं और सबमरीन के फंक्शंस के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। ये सही मानों में एक विज़िटर के लिए खुशगवार सफ़र है पाकिस्तान नेवी की हिस्ट्री को देखने का। कराची पाकिस्तान का सनती और माशी मरकज़ है, जिसका GDP सन 2019 में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक $164 बिलियन है, जो पाकिस्तान के कुल GDP का 20% बनता है। डॉलमन मॉल कराची क्लिफ्टन में वाक़या है, जो 1984 में बनाया गया था और एक मशहूर तजारती मरकज़ है। कराची सूबा सिंध के जनूबी साहिल पर वाक़या है और सूबा सिंध का दारुल हुकूमत भी है। इसकी कुल आबादी 2 से 2.5 करोड़ के दरमियान है, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा और दुनिया में 7वें नंबर पर है। कराची का एरिया कोड 021 है और मौसम ज़्यादातर मोतदिल, गर्म और नमी से भरपूर होता है। कराची 1947 यानी क़याम पाकिस्तान से लेके 1960 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा और शहर की पुरानी आबादी बंदरगाह के करीब रहती है, जिसको एम.ए. जिन्ना रोड कहते हैं। एक आम कहावत जो इस शहर कराची के बारे में मशहूर है कि आज का कराची शहर एक बलोची कबीले ने, जो मकरान से ताल्लुक़ रखता था, एक छोटे से माहीगीर आबादी के तौर पर 1729 में आबाद किया था और इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से अफराद अभी तक कराची बंदरगाह के करीब अब्दुल्ला गोट में एक जजीरे पर आबाद हैं। शुरू में इस शहर का नाम कोलाची था, जो इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली एक औरत माई कोलाची के एहतराम में रखा गया था।
لفظ کراچی پہلی دفعہ ایک ڈچ ڈاکیومنٹ میں 1742 کو استعمال ہوا، جب ایک تاجر شپ موجودہ آبادی کے قریب تباہ ہوئی۔ اس شپ کا نام شپ آف رائڈر کرک تھا۔ اس وقت اس شہر پر تالپور امیر کی حکومت تھی، جس پر جان کین نے 2 فروری 1839 کو حملہ کر کے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے چارلس جیمز نیپیئر نے 17 فروری 1847 کو جنگ میانی میں سندھ کو فتح کر لیا اور کراچی کو اس کا دارالحکومت بنا دیا۔ برٹش راج کو اس شہر کی اہمیت کا اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ بندرگاہ کے قریب رہنے والے نہ صرف لوگ بلکہ جانور بھی مچھلیوں کی صورت میں اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں۔ اسی لیے برٹش حکومت نے بندرگاہ کی اہمیت کے پیش نظر اس پورٹ کو مزید ترقی دی اور شہر میں میونسپل سٹی اور نئے بزنس شروع کیے گئے۔ اس سے اس کی آبادی کا پھیلاؤ بہت تیزی سے بڑھا۔ کراچی کو سٹی آف لائٹس اور مدر آف پورز بھی کہا جاتا ہے۔ کراچی کا سب سے مشہور فوڈ بریانی ہے۔ کراچی ایک ثقافتی اور روایتی مرکز ہے جہاں پر مختلف تہذیبوں کے لوگ بہت پیار سے صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ کراچی کے لوگ اپنی میٹھی زبان کی وجہ سے بھی مشہور ہیں۔ یوں تو شہر کراچی کی خصوصیات اور خوبصورتی کو ایک ویڈیو میں مکمل طور پہ کور کرنا مشکل ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ کراچی پاکستان کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کراچی کو یوں ہی قائم دائم اور محفوظ رکھے، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔